नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको हिंदी गद्य साहित्य के बारे में और हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में बताना प्रारंभ किया था। हिंदी गद्य साहित्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उनमें हमने आपको बताया था कि वह विधाएं मुख्य विधाएं तथा गौड़ विधाएं इस तरह करके दो भागों में विभक्त हैं। हमने आपको मुख्य विधाओं में नाटक के विषय में पिछली वीडियो में बताया था। चलिए अब हम आपको एकांकी के विषय में बताते हैं। एकांकी एकांकी को नाटक का ही एक स्वरूप माना जाता है। एकांकी जो है वह वास्तव में नाटक का ही एक रूप है। नाटक में क्या होता है कि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, परंतु एकांकी एक अंकी एकांकी में केवल एक ही अंग होता है। नाटक का जो महत्वपूर्ण अंक होता है वह ही एकांकी में कहलाता है। एकांकी साधारण नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है कि नाटक में तो कई अंक होते हैं, परंतु जो एकांकी होता है उसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। एकांकी की रचना किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर की जाती है। एकांकी की रचना किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर की जाती है। इसके अंतर्गत चित्रित की गई घटना अपने चरम उत्कर्ष पर ही समाप्त हो जाती है। देखिए, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं तो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत ही ऊंची परिस्थितियाँ, कभी कुछ परेशानी भरी परिस्थितियाँ, सभी कुछ नाटक में दिखाई जाती हैं। परंतु इसमें क्या होता है, एकांकी में जो भी सबसे मुख्य घटना होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जो सबसे मुख्य घटना होती है वह ही अपने चरम उत्कर्ष पर होती है, उसमें ही एकांकी जो है वह समाप्त हो जाता है। भारतेंदु युग में एकांकी लेखन का शुभारंभ हुआ। भारतेंदु जी के द्वारा लिखित धनंजय विजय, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती आदि प्रमुख हैं। प्रसाद द्वारा लिखित एक घूंट को हिंदी का प्रसिद्ध एकांकी माना जाता है। सन 1936 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें प्रकाशित हुआ। चलिए अब हम आपको परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताते हैं। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी को नाटक का ही एक स्वरूप माना गया है। एकांकी साधारणतः नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, तो इसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। हिंदी में एकांकी विधा का आरंभ किस युग से हुआ? हिंदी में एकांकी विधा का आरंभ भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के एकांकियों से हुआ, किंतु इसका सुव्यवस्थित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। आधुनिक युग में एकांकी विधा का विकास चरमोत्कर्ष पर है और इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। मतलब आज तो बहुत ज़्यादा एकांकी का जो एकांकी विधा है उसका स्वरूप बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर है। हिंदी में एकांकी विधा का आरंभ किस युग से हुआ? हिंदी में एकांकी विधा का आरंभ भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के एकांकियों से हुआ, किंतु इसका सुव्यवस्थित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। मतलब प्रारंभ तो ये भारतेंदु युग में हो गया था और भारतेंदु युग में भी विशेष रूप से भारतेंदु जी की एकांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस एकांकियों से हुआ, किंतु इसका सुव्यवस्थित रूप द्विवेदी युग में दिखाई देता है। और आधुनिक युग में एकांकी विधा का विकास चरमोत्कर्ष पर है और इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। नाटक एवं एकांकी का अंतर स्पष्ट कीजिए।
नाटक एवं एकांकी दोनों ही रंगमंच पर अभिनय के लिए लिखे गए दृश्यात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब नाटक भी जो है वह भी दृश्यात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं और एकांकी भी। नाटक में विस्तृत कथा वस्तु को कई अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगीण वर्णन होता है, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का सर्वांगीण वर्णन न होकर उसके किसी एक अंश विशेष का वर्णन होता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार शर्मा के द्वारा रचित एकांकी बताइए। डॉक्टर रामकुमार शर्मा द्वारा रचित एकांकी पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। नीली झील किस विधा की रचना है? इसके रचयिता कौन है? नीली झील एकांकी विधा की रचना है और इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित भोर का तारा, कुछ भीचर, कुछ एकांकी किस विधा की रचना है? इसके लेखक का नाम बताइए। यह एकांकी विधा की रचना है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। हमने आपको इससे पहले नाटक विधा के बारे में बताया था, आपने उसे भी ध्यान से देखा होगा। इसके आगे की वीडियोस में मैं आपको कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं के बारे में बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी दबाइए। धन्यवाद।